आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रवीण कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित का कहना है कि मारपीट के बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि उल्टा उसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। साथ ही अभद्र व्यवहार और धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं प्रवीण कुमार सिंह ने साफ कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा। क्या शिकायत की है, पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, आपका पत्रकार होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जनहित के मुद्दे उठाए जाए। उसी क्रम में ये देखिए, आलोक यादव है और एक लड़का कहाँ गया, वो अंकुर यादव है, और वीडियो भी निकालो, वीडियो भी। इन सारे लोगों ने, इनकी शिकायत मेरे पास आई कल मेरे पास शिकायत आई गंभीरपुर थाने में। इनको जो है, ये लोग बाइक से जा रहे थे, कुछ बाइक सवारों ने इनको ओवरटेक करके इनको मारा पीटा। तो मारने पीटने का जो परिणाम था, ये था कि इस तरह से देखिए ब्लड वगैरह इनको आया। जब ये थाने में गए एफआईआर कराने के लिए, तो थाना अध्यक्ष ने ये कहा, गंभीरपुर एसओ, तो गंभीरपुर एसओ ने ये कहा कि ऐसा है कि तुम लोगों ने पहले मारा होगा, इसलिए वो मारा होगा। तो इनको बैठा लिया, कहा कि मैं देखता हूं। तो फिर वो कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो पहले से मुकदमा पंजीकृत है, लेन देन उसकी हो गई, जिसने मारा उस व्यक्ति का मुकदमा इनके खिलाफ पहले से करके इनको बैठा लिया वहां पर। तो बैठाने के बाद, और ये आलोक यादव है, ये बूथ अध्यक्ष भी भाजपा के। खास बात ये देखिए, जिसकी सत्ता है उसके बूथ अध्यक्ष भी है, इनको भी मारा पीटा गया। हमारे प्लांट पे हमला किया। इनके प्लांट है, इनका ईंट का ब्रिक्स का जो सीमेंट की ईंट होती है उसका प्लांट है, उसको तोड़ ताड़ दिया गया। और इन लोग को फिर इन लोग को एसओ ने धमकाते हुए कि जाओ, तुमको जो करना हो कर लेना, और तुम लोग इस बार छोड़ दे रहा हूँ, बाकी नहीं तुमको गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। ये लोग हमारे पास आए, अब इनकी भूमिका यहाँ समाप्त हो गई। ये हर थाने में ऐसा हो रहा है। ये गंभीरपुर तो एक मात्र उदाहरण है, जो कि आज इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम एक पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, हमने भी एसओ से बात की। एसओ ने जो हमसे कहा, हमारे पास वो ऑडियो भी है, जो कि ऑडियो में इसलिए नहीं सुना सकता कि हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये विश्वास करिएगा, अगर कहीं एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको दिखा दूंगा। हमसे एसओ ने कहा, हमने एसओ ने पूछा कि अमुक व्यक्ति अमुक गाँव के, गांव को वजीरमल गांव के हैं, इन लोगों को मारा पीटा गया है, लहू लुहान लोग हैं, इनका मुकदमा आपने क्यों नहीं लिखा? तो उसने कहा कि जब ये लोग किसी को मारे होंगे कभी, तो प्रतिकार करेगा ही करेगा। जैसे अगर किसी ने हत्या किसी की है, तो वो तो हत्या करेगा ही करेगा। तो हमने कहा मान्यवर, अगर वो हत्या करेगा तो दंड देने का अधिकार, प्रतिकार करने का अधिकार तो कानून उसकी इजाजत देता नहीं। और कोई व्यक्ति अगर मारा किसी को, अलग बात विषय, उसका मुकदमा आपने लिखा होगा, और दोबारा अगर उसने प्रतिकार कर दिया तो उसका मुकदमा भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। निर्णय लेना, दंड देना तो न्यायालय का अधिकार है। तब उसने कहा ठीक है, भेज दीजिएगा, देख लेंगे। तो अब मैं इन लोगों को वहां भेजा नहीं। मैं ये बताना चाहता था जिलाधिकारी को कि आपके जिले में जिस मोदी योगी की सरकार द्वारा ये कहा जाता है जीरो टॉलरेंस है, अपराध समाप्त हो चुका है, उनका बूथ अध्यक्ष, जिसकी ईंट की फैक्ट्री तोड़ दी जाती है, इनके साथियों को, अमन को और 2 लोगों को मारा पीटा जाता है, जिसका वीडियो फुटेज है, आप लोग ले लीजिएगा, जो लहू लुहान लोग हैं, और ऐसे मुकदमा नहीं लिखता है। ऐसा ही पत्रकारों के साथ होता है। ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस जितने भी नेता अगर पैरवी के लिए फोन करते हैं, उनसे एसओ तमीज से, आदर पूर्वक बताता भी नहीं क्या मामला है, कैसे है, किस तरह का है। इस तरह की घटनाएं आजमगढ़ जनपद में हो रही हैं, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को और सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं बंद होनी चाहिए, ताकि अपराध मुक्त की जो आप बात करते हो दिखे भी, सिर्फ नारों में न दिखे। इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए। प्रवीण जी, जिस तरीके से अतरौलिया में भी अभी पथराव हुआ है, एक पक्ष के ऊपर पथराव किया गया है, उसमें भी पुलिस पे यही आरोप लगे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। गंभीरपुर में भी इस तरीके के आरोप, तो आजमगढ़ पुलिस पर ये आरोप जो लग रहे हैं कि ये आपको आखिर क्यों लगा कि इसको अब इस शिकायत करनी चाहिए और ऊपर करनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो यूपीएससी का सबसे बड़ा पद जिले का होता है, नौकरशाह जिसको हम कहते हैं, होता है जिलाधिकारी और एसएसपी। इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब वह जिले में आए तो कम से कम जिले के कौन पत्रकार हैं, कौन नेता है, उनके साथ संवाद स्थापित करे। ये पहले होता रहा है। महेंद्र नरविया पुराने पत्रकार है, अरविंद जी बताएंगे कि जब किसी थाने का एसओ एसडीएम जाता है तो उस क्षेत्र के प्रोमिनेंट लोग, सम्मानित लोगों के साथ बैठक करता है, सबसे बात करता है, संवाद करता है, समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। लेकिन उसकी प्राथमिकता नहीं रह गई है। उसकी प्राथमिकता यह रही कि डीआईजी साहब के पास कितने थाने खाने पीने के लिए है, एसएसपी साहब कितने में थाना बेच रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें जो हो रही है प्रतीकात्मक रूप से जो हो रही है कि कैसे कितनी उगाही हो जाए, क्योंकि एक थाने को निश्चित रूप से पैसा दिया जाता होगा, भले एसएसपी क्या दिया जाता हो नहीं दिया जाता हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जनपद नहीं है जिन जनपद के थाने में पहले भी उठा चुका हूँ त्रिवेणी सिंह के समय में, कि थाने नीलाम न होते हो। थाने नीलाम होंगे, वो किसी से बात नहीं करेगा,
मतलब इस तरह की संवादहीनता जब बात नहीं करेगा, भाई मुकदमा तो लिखना चाहिए। आपने अटरौलिया की बात बताई, अभी देखिए यहाँ पर एक जो है भाजपा का बूथ अध्यक्ष है, उसका मकान तोड़ लिया गया, बाद में मुकदमा किया, पैसा वैसा दे करके लोगों ने नाटकेस कराया उसका मुकदमा उसका। इस तरह की घटनाएं हरिहरपुर, इस तरह घटनाएं जिले के कोने कोने में हो रही हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से, आजमगढ़ के नेताओं से, आजमगढ़ के पत्रकारों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोग को इकट्ठा होना चाहिए। ये यूपीएससी क्वालिफाई होकर के आए हैं, ये नौकरशाह हैं, ये हमारे सेवक, हमारी सेवा करने आए हैं, हमें सेवा देने आए हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे अगर सेवक हैं तो इनको हमसे संवाद रखना पड़ेगा। इनको लगता है नेता पत्रकार दो कौड़ी का पत्रकार, दो कौड़ी का नेता, यानी हम मंत्री नहीं है, हमारी टीआरपी कमजोर है। आप बड़े पत्रकार नहीं, आपकी टीआरपी कमजोर है। इनकी कौन सी टीआरपी है? ये अभी तो ले रहे हैं पैसा ना, इनको राष्ट्रीय ऑफिस से पैसा चाहिए, पीडब्ल्यूडी से पैसा चाहिए। हर डिपार्टमेंट से पैसा बांटने वाला व्यक्ति, जिलों को लूटने वाला व्यक्ति अगर किसी पत्रकार को अगर ये कहता है कि वो चोर है, किसी नेता को कहता है वो चोर है, हमें अगर संकीर्णता के साथ, कुंठा के साथ देखता है तो मैं समझता हूं ये निंदनीय है। और आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जग चुका है, इसको और जगाया जाएगा। अगर आप लोगों ने संवाद स्थापित नहीं किया तो ये सीट बजा दी जाएगी। जिरमलपुर, कहाँ के रहने वाले? वो जिरमलपुर रानीपुर अजमा मंडल। आप बीजेपी में हैं? हाँ, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष। हाँ। आपके साथ घटना क्या हुआ? जैसे गांव में मार हुई दशरथगंज के पास, तो मुझे फोन आया कि वहाँ मार होगी, तो मैं गया तो इन लोग आकाश बेहोश पड़े हुए थे, तो उनको उठा के हम थाने पे ले गए। तो और बाकी जो हम थाने पे ले गए तो वहाँ हमारा एप्लीकेशन पड़ा, तो वो लोग FIR का बोले कि 10 बजे आइएगा। तो हम 10 बजे पहुंचे, तो इसके पहले इनका मुकदमा रात को 10 बजे दूसरे पक्ष का हो गया था। और हमारे प्लान पे 10 बजे 2 गाड़ी तोड़ दी गई थी और हमारे ऑफिस में लूट की गई है उसी दिन रात में ही, मारने के 1 घंटे बाद। कौन लोग थे? कुछ जानकारी? वो आकाश और एक चंद्रकेश और मिथिलेश और एक अवनीश, ये 4 लोग थे। 2 राड और एक लोहा, एक हाकी लेके हमारे प्लान पे हमला किए थे। हमारे भतीजे को भी मारे हैं, हमारा भतीजा वहीं पे था। पूर्व में भी आपके साथ कुछ? नहीं, हमारे पूर्व में हमारे साथ कुछ नहीं है। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस की तरफ से आप लोग गए थे तो 100 नंबर आई थी, 100 नंबर पे ले गई, उसके बाद कुछ किए नहीं। उसके बाद हम थाने पे पहुंचे तो थाने पे इन लोगों को, हमारे परिवार के ही इनको मार के बैठा दिए, शाम तक बिठाए थे और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक थाने पे कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बीजेपी में रह के क्या फायदा कि आप अपनी पार्टी में आप अपने मित्र के ऊपर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं पुलिस में? सर इसीलिए तो हम बहुत परेशान थे, तो यहाँ पे आए हैं जिले। कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा है? जैसे हम कार्यकर्ता के सहारे, बात हुई हमारी तो भैया बोले कि हम अपना बात आपसे करवा देते, जिला अध्यक्ष के ज्ञापन सौंप दिए। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ना चाहते हैं अपना।